आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर दैट इज सिमिलैरिटी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्लास 10th स्टैंडर्ड का 25% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। आई नो कि आपको ये बात पहले से ही पता होगी बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है। तो हमने हर एक सब्जेक्ट पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और क्या पार्ट नहीं पढ़ना है, और उसकी एक प्लेलिस्ट भी हमने रेडी कर दी है। तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो प्लीज चेक इट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है। सिमिलैरिटी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ओके, और ये सेकंड सर्कल है। तो ये जो दोनों भी सर्कल्स हैं ये दोनों देखने में एकदम एक जैसे हैं, बट दोनों का जो साइज है वो डिफरेंट है। ये दोनों देखने में एक जैसे हैं बट दोनों का जो साइज है वो डिफरेंट है। तो दे आर सिमिलर टू ईच अदर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है, ये ओके, ये दोनों भी स्क्वायर्स हैं। तो ये जो छोटा वाला स्क्वायर है, इसका जो साइज है, साइड्स का जो साइज है वो बड़े वाले स्क्वायर के साइड से छोटा है। तो ये दोनों की जो साइड्स हैं वो अलग अलग हैं, दोनों के साइड्स का जो लेंथ है वो डिफरेंट है, लेकिन जो एंगल्स हैं ये दोनों स्क्वायर के जो एंगल्स हैं वो सेम है, दैट इज 90 डिग्री। दोनों के एंगल्स सेम है 90 डिग्री। तो ये जो दोनों भी स्क्वायर हैं ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। अगर अगर ये दो स्क्वायर होते, जैसे कि ये एक स्क्वायर है, हाँ, ये दोनों स्क्वायर देख सकते हैं आप, ये वाला और ये वाला। अगर ये दोनों स्क्वायर को आप देखेंगे तो इनकी जो साइज है वो, देखो साइज भी सेम है और एंगल तो 90 डिग्री ऑब्वियसली रहता ही है स्क्वायर का। तो साइज भी सेम है और उसका एंगल भी सेम है। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये हो गया इक्वल स्क्वायर्स हो गई है। लेकिन ये जो बड़ा स्क्वायर है और ये जो छोटा स्क्वायर है इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या है, ये है सिमिलर। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों दिखने में एक जैसे हैं बट उनका जो साइज है वो डिफरेंट है, तो वो दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। ओके, और अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों के दोनों सेम दिखते भी हैं और उनका साइज भी सेम है एग्जैक्टली, तो वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि सिमिलर चीजों में जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। साइज डिफरेंट होगा लेकिन एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, नाउ हम लोग अपना सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसे पढ़ते हैं। लेट्स फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स। तो पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो सिंपल सी कॉमन सी चीज है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक एग्जांपल लिया गया है। पहले तो इसमें दो ट्रायंगल्स को अज्यूम किया है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसमें जो हाइट है ट्रायंगल की वो क्या है, एडी, हाइट एडी। और जो सेकंड ट्रायंगल है उसमें हाइट कौन सी है, पी एंड एस। और जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसमें बेस क्या है, बी सी, और जो सेकंड ट्रायंगल है उसमें बेस क्या है, क्यू आर। तो एग्जैक्टली यहां पे यही लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी AD is the height and BC is the base. This one BC is the base. Okay, और ट्रायंगल PQR में क्या बताया है, PS is the height
एंड क्यू आर इज द बेस। ओके, अब यहां पे आपने देखा था लेट्स फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स। तो यहां पे क्या निकालना है, रेशियो ऑफ दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो रेशियो मतलब आपको पता है कि एरिया को अपॉन में, दोनों ट्रायंगल के एरिया को अपॉन में लिखना है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था फॉर्मूला, तो हाफ इंटू बी सी इसका बेस है, बी सी इंटू ए डी इज द हाइट। ओके, अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाफ 1/2 था वो दोनों जगह कॉमन था, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। ये आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ कैंसिल हो गया, बाकी जो हाइट था और बेस था वो सब डिफरेंट था, तो वो चीजें बच गई। तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का, दो एरिया ऑफ ट्रायंगल जिनका हाइट और बेस डिफरेंट है वो किसके इक्वल है, इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रेशियो ऑफ हाइट इंटू बेस अपॉन ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन हाइट इंटू बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। ये आप देख सकते हैं, हेंस द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये जो लिखा है यहाँ पर, ये जो हमें कंक्लूजन मिला है, इसे एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पे वर्ड्स में बता दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे अज्यूम किया गया कि बेस ऑफ ट्रायंगल इज B1 एंड हाइट इज H1। अगर ट्रायंगल का हमने बेस ले लिया B1 और हाइट ले लिया H1, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस B1 एंड फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट H1, और जो सेकंड ट्रायंगल था उसका बेस ले लिया B2 एंड हाइट H2, तो जो ये जो आया था ये वाला पार्ट, एक सेकेंड, तो ये जो ये वाला पार्ट था यहाँ पर वो कैसे बन जाएगा, ऐसे, अगर हमने अज्यूम कर लिया तो। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन ली गई है। फर्स्ट कंडीशन क्या ली गई है कि अगर अगर जो ट्रायंगल था हमारे पास उसका जो हाइट था वो भी अलग था, जो हमें एग्जांपल दिया है यहाँ पर, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये एक ट्रायंगल है और ये अपना सेकंड ट्रायंगल है। तो ये जो जो दोनों भी ट्रायंगल्स हैं इनकी जो हाइट है वो भी डिफरेंट है और जो बेस है वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन मिला ये, जब दोनों भी डिफरेंट था। तो अब हमें हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या बताया गया है कि अगर इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों भी ट्रायंगल की हाइट सेम होगी तो क्या कंडीशन होगी। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसे हम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों जानना जरूरी है। तो आप अगर जब सम सॉल्व करेंगे तो वहां पे बीच बीच में ये चीजें आएंगी, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि यहाँ पे हमें अप्लाई क्या करना है या आंसर कैसा आएगा। ये प्रॉपर्टीज अगर आपको आती होंगी तो आपको एग्जैक्टली आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या इसको प्रूफ कैसे करना है। वो आपको अपने आप सीधे समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह से करना है, अगर आपको ये एग्जैक्टली प्रॉपर आता रहेगा तो। इसलिए इसे जानना जरूरी है। तो इसमें क्या बताया गया है फर्स्ट कंडीशन में, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर यहाँ पे दोनों भी ट्रायंगल की हाइट सेम हुई तो क्या होगा वो देखते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो बेस है वो डिफरेंट बेस है, बी सी इंटू हाइट एच, ओके, अपॉन क्यू आर इंटू हाइट एच। बेस दोनों का अलग अलग, लेकिन हाइट हमने क्या अज्यूम की थी, हाइट बोथ की दोनों ट्रायंगल की सेम होगी। तो यहाँ पे हाइट एच आ गई। अब ये एच हो गया, तो ये दोनों भी सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, बी सी अपॉन क्यू आर। इसका क्या मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल हैं और उनका हाइट सेम है और बेस अलग है, तो अगर उनके एरियाज का हम लोग रेशो निकालेंगे, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो निकालेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस।
तो ये वही यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ देखो आप कि लास्ट में क्या मिला, बचा सिर्फ बेस 1 B1 अपॉन B2 बचा। सो इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि क्या बचा। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, अब जो सेकंड कंडीशन थी, हमने सेकंड कंडीशन ली, उसमें क्या है, इफ द बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन। यहाँ पे क्या है, पहले फर्स्ट कंडीशन में था कि दोनों भी जो ट्रायंगल थे उनकी हाइट सेम थी, और अब क्या है कि जो दोनों भी ट्रायंगल्स हैं उनका बेस सेम है, हाइट डिफरेंट है। इस टाइम पे हाइट डिफरेंट है लेकिन बेस सेम है सेकंड कंडीशन में। तो अगर बेस सेम है तो क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे दो एरियाज ऑफ ट्रायंगल का, तो इस बार बेस कैंसिल हो जाएगा। ओके, बेस क्या है यहाँ पे, सेम ए बी इज द बेस। अगर एक ट्रायंगल है ए सी बी एक ट्रायंगल लिया, या ए बी सी एक ट्रायंगल लिया, और दूसरा ट्रायंगल है ए पी बी, दो ट्रायंगल है और उनका बेस सेम है, दैट इज ए बी। बेस सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है। क्या है, सी डी इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल एंड पी क्यू इज द हाइट ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। तो दोनों की हाइट डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर दोनों की हाइट अलग अलग है तो यहाँ पे हमें लास्ट में कंक्लूजन क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2। और इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है बस। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स with equal base is equal to the ratio of their corresponding heights। ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू वॉट। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये ट्रायंगल को देखते हैं, पहले ए बी सी कहाँ पर है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन हाफ हाफ तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों भी सेम हो जाएगा। ओके, तो हाफ इंटू बेस क्या है, बी सी इज द बेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी सी। ओके, बेस इंटू हाइट क्या आएगा, ए आर, हाइट आएगा ए आर। और ये जो हमारा सेकंड वाला ट्रायंगल है जो नीचे ए पी क्यू, तो इसमें बेस क्या है, पी क्यू इज द बेस, पी क्यू इज द बेस एंड ए आर इज द हाइट। ए आर ये हमारी हाइट हो गई। तो ये दोनों के दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो बचा क्या, बी सी अपॉन पी क्यू। तो यहां कंक्लूजन क्या आएगा, बी सी अपॉन पी क्यू, दैट्स इट। और सेकेंड वाला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू, नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम एन। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हाइट दोनों की डिफरेंट है लेकिन बेस सेम है ना। हाइट दोनों की डिफरेंट है, यहाँ पे एल पी इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल का हाइट क्या है, डी क्यू। ओके, और जो बेस है वो क्या है, सेम है, दैट इज एम एन। तो यहाँ पे जो बेस है वो कैंसिल हो जाएगा दोनों का भी, और बचेगा क्या लास्ट में कंक्लूजन, हाइट बचेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, एल पी अपॉन डी क्यू। नाउ एक्टिविटी नंबर 3, M is the midpoint of segment AB and CM is the median of triangle ABC। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो पॉइंट M है, पॉइंट M वो AB, ये जो सेगमेंट AB है इसका मिड पॉइंट है। जो इसका क्या मतलब है कि जो सेगमेंट AB है वो कहाँ से इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, एट पॉइंट M। ओके, और जो ट्रायंगल
और जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, वो उसको एक इक्वल पार्ट में कौन सा सेगमेंट उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज सेगमेंट सी एम। सी एम जो सेगमेंट है वो ए बी सी ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियन। सी एम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो अब हमें क्या बोला गया है कि हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी। ओके, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं। फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा वाला है, फर्स्ट ट्रायंगल ए एम सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए, दूसरा ट्रायंगल है बी, बी एम सी। तो यहाँ पे जो दोनों भी ट्रायंगल है इनकी जो हाइट है, हाइट, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है। यहाँ पे हमें हाइट दी नहीं गई है, लेकिन हाइट अगर देखा जाए तो हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है। तो अगर हम यहाँ पे ये जो टॉप पॉइंट है, टॉप टू बॉटम, अगर हम एक अज्यूम करते हैं कि एक लाइन, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तो ये दोनों की हाइट हो गई। तो दोनों की जो हाइट है वो सेम है। तो हमने यहाँ पे देखा था जो भी चीज़ सेम होती है, अगर बेस सेम है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हाइट सेम है तो दोनों की हाइट है ना जो, वो कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो दोनों का बेस डिफरेंट है। यहाँ पे बेस क्या है, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, ए एम सी का बेस है ए एंड एम, एंड सेकेंड वाला जो ट्रायंगल है बी एम सी, उसका बेस क्या है, एम एंड बी। एम एंड बी इज द बेस ऑफ ट्रायंगल बी एम सी। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो डिफरेंट है वो आएगा यहाँ पे। तो बेस डिफरेंट है, दोनों ट्रायंगल में हाइट सेम है और बेस अलग अलग है। तो यहाँ पे आएगा ए एम अपॉन एम बी, एम बी। ओके, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया था कि m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। जो m है, m क्या है, वो ए बी का, सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। मतलब क्या कि जो ए एम है, ए एम वो इक्वल है किसके, एम बी के, एम बी के इक्वल है। इसका मतलब क्या, ए एम अपॉन ए एम। ओके, तो दोनों सेम हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्टेट द रीजन। तो हमें क्या बताना है कि यहाँ पे 1 कैसे आया। तो पहले तो हमने क्या देखा था, कंडीशंस। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी इसमें हमने कंडीशंस देखा था। जब हमारी हाइट सेम होती है, जब एक ट्रायंगल को हमने अज्यूम किया उसमें अगर हाइट सेम है तो क्या होता है कि हाइट कैंसिल हो जाती है और सिर्फ बेस बच जाता है अपॉन में। और अगर बेस सेम होता है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर बेस सेम होगा तो सिर्फ रेशो में हाइट बच जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये जो थर्ड एग्जाम्पल था, थर्ड एक्टिविटी थी, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हाइट थी दोनों ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए एम सी, इसकी हाइट जो हमने अज्यूम की, हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है, तो इसकी जो हाइट थी 90 डिग्री, और ये वाला ट्रायंगल था हमारा सेकंड बी एम सी, इसकी जो हाइट है दोनों भी सेम थी। और जो बेस है ए एम, और जो सेकंड वाला ट्रायंगल था उसका, सेकंड वाले ट्रायंगल का बेस क्या था, बी एम, तो वो दोनों भी इक्वल थे। क्यों, क्योंकि एम जो था वो ए बी का मिड पॉइंट था। ओके, तो दोनों भी इक्वल थे। तो यहाँ पे हाइट भी सेम थी और बेस भी सेम था। ओके, जब दोनों भी सेम है और हमने जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आया, तो हाफ तो सेम होता ही है तो वो कैंसिल हो जाएगा। और बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, जब वो भी कैंसिल हो गए, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1। अब हम देखते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1, इन एडजॉइनिंग फिगर AE perpendicular segment BC, segment DF perpendicular line BC,
एंड ए ई का लेंथ क्या दिया है 4, डी एफ का लेंथ है 6, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो इस ये जो एग्जाम्पल इसमें हमें क्या करना है, इसमें पहले इसने क्या क्या दिया है उसे हमें ध्यान से फिगर आउट करना है कि क्या क्या चीजें दी हैं, और फिगर को एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो फिगर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन जो भी दिया है उसको ध्यान से देखना और फिगर में उसको रिलेट करना, तब आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि इस सम में एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो लेट्स सी, पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसको फिगर में रिलेट करते हैं फिगर से। तो ए ई सेगमेंट, सेगमेंट ए ई, ये जो सेगमेंट है वो क्या है, बी सी के परपेंडिकुलर है। बी सी, बी सी के परपेंडिकुलर कौन सा है, ए ई। परपेंडिकुलर मतलब क्या, कि हमेशा परपेंडिकुलर मतलब कि वो 90 डिग्री पे होगा। जो ए ई है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, ओके। और सेगमेंट डी एफ जो है, सेगमेंट डी एफ, सेगमेंट डी एफ, एक सेकेंड, जो सेगमेंट डी एफ है वो किसके परपेंडिकुलर है, लाइन बी सी के, लाइन बी सी के परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री है, ओके। इतना तो अभी फिलहाल हमने देखा कि ये चीजें बताई गई है। उसके बाद क्या है, ए ई की लेंथ दिया है हमें, ए ई की लेंथ क्या है 4, ए ई, ये जो हाइट है ना, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी की हाइट दी हुई है। इसकी हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स। और डी एफ की हाइट क्या है, डी एफ की दैट इज 6 सेंटीमीटर्स। तो यहां पे हमें दो ट्रायंगल्स हैं, उसमें हाइट जो है ट्रायंगल्स की दोनों भी अलग है और वो दी गई है। हाइट क्या है, एक की 4 है, एक की 6 है। ट्रायंगल कौन कौन सा है, एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, डी बी सी है। ए बी सी, एक ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी, ओके। और जो दूसरा ट्रायंगल क्या है वो डी बी, डी बी, सॉरी ये सी, डी बी सी, ये एक ट्रायंगल है। तो ये जो दोनों भी ट्रायंगल है ए बी सी और डी बी सी, उसमें जो बेस है वो दोनों का कॉमन है, बी सी, बी सी इज द बेस। आप देख सकते हैं दोनों का जो बेस है वो कॉमन है। तो हमें क्या करना है, अभी रेशियो फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों के एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। तो अगर बेस कॉमन है तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जब लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो जब हम दोनों को रेशियो में लिखेंगे तो जो हाफ है वो तो पहले तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जो भी सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन बेस है, बीसी, दोनों का बेस सेम है, तो बीसी बीसी ऊपर का, ऊपर और नीचे दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, हाइट बच जाएगी, क्योंकि हाइट डिफरेंट है, ओके। हाइट डिफरेंट है तो हाइट बच जाएगी। हाइट और उसकी हाइट की लेंथ यहाँ पे ऑलरेडी हमें दी गई है। हाइट की एक की लेंथ है ए ई का 4 और डी एफ का 6। तो सिंपल यहाँ पे सॉल्यूशन करके, सॉल्यूशन लिख के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू, क्या बचा, सिर्फ हाइट बचेगी। बेस दोनों का कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ए ई अपॉन डी एफ, और रीजन क्या दिया, बेसिस आर इक्वल, हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट। ये हो गया रीजन। उसके बाद यहां पे लिख दिया गया 4/6 जो यहाँ पे हमें मिला था, एक ई की लेंथ 4 और बाय 6, और वो कैंसिल होके 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 आ गया आंसर। ये बहुत ही सिंपल था, इसके लिए मैंने ये डायरेक्टली यहाँ पे जो था इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर थोड़ा सा भी टफ होगा तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा एग्जैक्टली वो कैसे कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में हमें डाउट पूछ सकते हैं। वो हम जब नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे तो उसमें नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वो डाउट हम कवर करेंगे, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो आएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहां पे पहले क्वेश्चन क्या दिया है वो देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी,
इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC, जो पॉइंट D है, पॉइंट D हमेशा हमेशा आपको रिलेट करना है। जो भी बोला गया उसको आपको फटाक से फिगर में आके देखना है कि क्या बोला जा रहा है। इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC, पॉइंट D जो है साइड BC पे, ये पूरा BC है यहां से यहां तक का, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक ये है BC, उसमें जो पॉइंट D है इज सच दैट DC इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या किया है, DC की लेंथ दी है। DC मतलब क्या, यहाँ D से लेके C तक की लेंथ दी गई है। BC में से हमें DC की लेंथ पता है और हमारे पास एक और लेंथ है, वो है BC की लेंथ। BC पूरी टोटल BC की लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है 15। ओके, और ये जो DC है, DC यहां से लेकर के यहां तक है, इसकी लेंथ कितनी है, 6 है। ओके, इतना हमें पता चल गया पहली बात। तो अब आगे देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहां पे भी हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, वो पिछले वाले एग्जांपल में देखो आप, बेस सेम था, ये वाला बेस था पूरा। ओके, लेकिन अब ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे क्या सेम है, हाइट सेम है, यहाँ पे हाइट कॉमन है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। ओके, तो सिंपल है यहाँ पे भी, जहां पे जब हाइट सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेस डिफरेंट है। बेस डिफरेंट है मतलब क्या, कि यहाँ पे हाइट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, जो हाइट है दोनों की वो कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ एक चीज बचेगा, वो क्या होगा, बेस। ओके, और बेस क्या है, यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, बेस है BD। हमारे पास लेंथ है किसकी, BC की लेंथ है 15 और DC की लेंथ है 6। ओके, हमारे पास BD की लेंथ तो है नहीं, तो ये तो सिंपल है बहुत। अगर BC है हमारे पास तो BC में से हम अगर BC में से DC माइनस कर देंगे तो हमें एकदम इजीली मिल जाएगा BD। ओके, हमें वो BD इजीली मिल जाएगा वहां से। फिर तो वहां से हमें जो कॉमन बेस है दोनों का भी, ABC और ABC एक ट्रायंगल था और एक ट्रायंगल है ABD, तो यहाँ पे इसकी लेंथ हमें मिल जाएगी, ABD की लेंथ हमें मिल जाएगी, और हमारे पास BC की लेंथ ऑलरेडी है, तो दो बेस की लेंथ हम एक की मिल गई और एक की ऑलरेडी दी हुई है, तो उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे दिया हुआ है। पॉइंट A इज कॉमन वर्टेक्स। पॉइंट A जो है वो एक कॉमन वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब क्या, एक ट्रायंगल होता है जो, उसमें 3 वर्टाइसेस होते हैं, मतलब कि समझ लो कॉर्नर्स। ओके, पॉइंट A इज कॉमन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC एंड देयर बेसिस आर कोलिनियर। उनका जो बेस है वो एक ही लाइन में है, दैट इज नोन एज कोलिनियर। एक लाइन में सबका, तीनों भी ट्रायंगल का बेस जो है वो एक लाइन में है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। हेंस हाइट ऑफ दीज 3 ट्रायंगल्स आर इक्वल। जो भी 3 ट्रायंगल हैं उसकी जो हाइट है वो सेम है, तो जब हम एरिया निकालेंगे वहां पे हाइट कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, बेस। और बेस में हमें 2 की लेंथ ऑलरेडी दी हुई है, और तीसरी की लेंथ हमें कैसे मिलेगी, इसको माइनस कर, एक को जो BC है उसमें से हम DC माइनस करेंगे तो हमें BD की लेंथ अपने आप मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं BC इज इक्वल टू 15, DC इज इक्वल टू 6। तो अभी हमें क्या चाहिए, BD चाहिए। BD क्यों चाहिए, क्योंकि एक ट्रायंगल है हमारे पास ABD और एक ट्रायंगल है ABC। BC की हमारे पास लेंथ है 15 और BD की लेंथ हमें चाहिए, तो इसलिए BD इज इक्वल टू BC माइनस DC इज इक्वल टू 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। ओके, तो ये ऐसे करके हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, यहाँ पे जो सेम रीजन लिखा गया था, यहाँ पे बेस के बारे में लिखा था, लेकिन यहाँ पे हाइट सेम है इस वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पे बस चेंज कर दिया हाइट।
हाइट लिख दिया यहाँ पे, और वो सेम टू सेम आगे का जो लाइन था एज इट इज लिख दिया। रीजन क्या है? हाइट इक्वल, हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑलरेडी पता चल गया कि इसकी क्या लेंथ है, 9/15 इज इक्वल टू, अब वो कैंसिल करेंगे 3 के टेबल से, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो आ गया हमारा आंसर। और फिर हमें सेकंड कौन सा पूछा गया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे भी सेम हाइट सेम है, वही रीजन आएगा, और बेस डिफरेंट है, तो बेस जो भी है, बेस क्या है, एक 9 आएगा और एक 6 आ गया। ओके, इज इक्वल टू 3/2, सिंपल। अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है। तो ये है एक पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब क्या, कि दो लाइंस जो एक साथ ही जा रही हैं लेकिन कभी भी कनेक्ट नहीं होती हैं, कभी भी एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेंगे, कितना भी दूर तक जाए वो हमेशा एक दूसरे के साथ में रहेंगे लेकिन कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे। वैसे ही होता है पैरेललोग्राम में। ये जो दो लाइंस है, ये एक साइड हो गई और ये दूसरी साइड हो गई, तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम में। ये होती है प्रॉपर्टी किसकी, पैरेललोग्राम की। ओके, तो देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या बोला गया है। quadrilateral ABCD is a parallelogram. P is any point on side BC. Find two pairs of triangle with equal areas. तो यहां पे क्या करना है कि ये बता दिया इसने कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है ABCD। पॉइंट P इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC, BC के ऊपर पॉइंट P आ रहा है। फाइंड टू पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल एरियाज। तो इसमें हमें ऐसे कोई भी दो ट्राइंगल निकालने हैं जिसका जो एरिया है वो इक्वल है। ऐसे कोई भी दो ट्राइंगल है उसको हमको प्रूव करना है कि ये दोनों का एरिया इक्वल है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। अगर पैरेलल आप यहाँ पे देखो, मैं ये पहले आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले आपको बताऊंगा कि कॉमन चीजें बताऊंगा कि कैसे हो सकता है ये। तो समझ लीजिए, ये देखिए आप, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। ओके, अगर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और यहां पे अगर मैंने एक लाइन मार दी बीच में, एकदम एग्जैक्ट एक डायगोनल बना दिया बीच में, तो ये जो एक ट्रायंगल, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ट्रायंगल का पोर्शन जो बना, और जो ये वाला ट्रायंगल का पोर्शन बना, ये दोनों क्या होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा या नहीं होगा? तो यस, दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसका रीजन क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। आपको यही कुछ रीजंस ऐसे ही हैं, उसको देख के आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं हमें क्या बताया गया यहां पे। सॉल्यूशन, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये तो पता है। इसका क्या मतलब है कि AD पैरेलल टू BC, जो AD है वो BC के पैरेलल है, एंड AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC। ओके, सो कंसिडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। तो यहां पे क्या कंसिडर करने बोला है, तो यहां पे कंसिडर करने के बोला है ABC, एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABC एक ऐसे ट्रायंगल ले लिया, और दूसरा ट्रायंगल क्या लिया, BDC, दैट इज BDC। ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब ये दोनों को इक्वल कैसे बताएंगे कि दोनों का एरिया इक्वल है? तो ये बहुत ही सिंपल है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ये दोनों के बोथ द ट्रायंगल्स आर ड्रॉन इन टू पैरेलल लाइंस। जो दोनों भी ट्रायंगल्स हैं वो दो पैरेलल लाइन के हेल्प से ड्रॉ किए गए हैं। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन इज द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। तो जो डिस्टेंस है दो पैरेलल, जो ये एक पैरेलल लाइन है
और ये जो एक पैरेलल लाइन है, इसके हेल्प से ये ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। पहली बात तो ये बोला गया। तो जो डिस्टेंस है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला, वो एक कॉमन बेस है, वो एक कॉमन हाइट है, सॉरी। Hence the distance between two parallel lines is the height of both triangles. वो दोनों भी ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ए का, और ये जो बी डी का है, ये दोनों का भी एकदम इक्वल है। तो ये इसकी हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट हो जाएगी। हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है, तो वही ए की भी हाइट सेम हो गई और डी की भी हाइट सेम हो गई। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रायंगल था ए बी सी और जो सेकंड ट्रायंगल था डी बी सी, दोनों की हाइट कॉमन हो गई। यहाँ पे ऐसा बता दिया गया इस रीजन की वजह से। सो व्हाट, और बेस क्या है, बेस यहाँ पे हाइट सेम हो गई और बेस क्या है, बी सी, बी सी इज द बेस, बेस भी कॉमन हो गया। ओके, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी सी, कॉमन बेस इज बी सी एंड हाइट्स आर इक्वल। So what? Hence area of triangle ABC is equals to area of triangle BDC. हो गया solve. In triangle ABC and triangle ABD, AB is common base and the heights are equal. तो solution यहाँ पे hence proved. Now this is our last example और ये भी बहुत ही simple है। आपको कभी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। ये सब आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, रीजंस लिखने की, कि मैंने ये सॉल्व किया तो ऐसा ऐसा आया। वो तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको रीजन लिखना आना चाहिए कि ये जो मैंने लिखा वो किस वजह से आया। जैसे यहाँ पे बताया गया कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या रीजन बताया गया, जब दो ट्रायंगल को इक्वल बताया तो यहाँ पे रीजन लिखा, बोथ द ट्रायंगल्स आर ड्रॉन इन टू पैरेलल लाइंस। ये एक रीजन था कि जो दोनों भी ट्रायंगल्स हैं वो कैसे ड्रॉ किए गए हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। ओके, तो ये एक रीजन बताया उसने एकदम ठीक से, एकदम अच्छे से। तो ये आपको कैसे आएगा समझ में, ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो इसके लिए आपको बार बार इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। तो यहां पे क्या बोला गया है, इन एडजॉइनिंग फिगर इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड AC। जो पॉइंट D है वो साइड AC पर है। ओके, ऑन साइड AC इफ AC इज इक्वल टू 16। AC की जो लेंथ है वो क्या बोला गया है, ये AC की लेंथ 16 बोला गया। हाँ, और DC इज इक्वल टू 9। DC यहां से लेके यहां तक, इसकी लेंथ क्या बोल रहा है, 9, इसकी लेंथ बोल रहा है 16। तो अगर मेरे को इसकी लेंथ यहां से DC की लेंथ मिल गई और AC की भी लेंथ मिल गई, अब अगर मुझे AD की लेंथ चाहिए तो मैं 16 माइनस 9 कर दूंगा, मुझे AD की लेंथ भी मिल जाएगी। यहां से यहां तक की लेंथ अगर मुझे चाहिए होगी तो मैं 16 माइनस 9 कर दूंगा। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट, 7। तो ये किसकी लेंथ हो जाएगी, AD की लेंथ। तो अभी आगे देखते हैं क्या पूछा गया है, क्या उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मैं बस आपको बता रहा था। तो यहां पे क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या फाइंड करना है। पहली बात तो यहां बताया गया कि BP परपेंडिकुलर टू AC। ये जो BP है सेगमेंट वो AC के परपेंडिकुलर है। यहां पे आ गया 90 डिग्री। ओके, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। अब हमें ये सब रेशियोज निकालने हैं। ये सम भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको पहले ये देखना ध्यान से फिगर में कहां पे है, ABD ये एक सिंपल सा ट्रायंगल आ गया ABD, और ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल AB, ये पूरा होल ट्रायंगल AB और C, ये दो ट्रायंगल्स आ गए। ओके, तो ये दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, ये दोनों का रेशियो निकालना है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कैसे होगा ये। तो एक ABD का एरिया निकालने के लिए ये जो हाइट है ये दोनों भी ट्रायंगल की सेम है, तो हाइट कैंसिल हो जाएगी, हाइट की जरूरत ही नहीं है।
और हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे हाइट दोनों की कॉमन है तो हाइट कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, बेस। अब बेस बचेगा हमारे पास, एक बेस, एक AC का लेंथ ऑलरेडी है हमारे पास, वो क्या है 16, एक बेस, एक ट्रायंगल का बेस मिल गया। और सेकंड ट्रायंगल क्या है ABC, मैंने ABD, सॉरी ABD, तो हमारे पास DC की लेंथ क्या है 9 लेंथ है, तो AC माइनस DC कर देंगे तो हमें मिल जाएगा AD की लेंथ 7 मिल गया। तो ये हमारे पास दो बेसिस के लेंथ आ गए। बस उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमें सेम टू सेम लिखना है एज इट इज, और फर्स्ट ट्रायंगल का बेस अपॉन सेकंड ट्रायंगल का बेस लिखना है जो भी दिया है। यहाँ पे हमने क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी पूछा गया उसको लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन था, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट था, बेस डिफरेंट है इसलिए बेस लिखा गया AD अपॉन AC। ओके, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी 7, मैंने आपको बताया कैसे आया ये, और ये 16 ऑलरेडी दिया हुआ है, आ गया यहाँ पे आंसर। और फिर दूसरा वाला ट्रायंगल लिया, वो ट्रायंगल यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, BDC क्या है BDC, ये वाला ट्रायंगल लिया, दिस वन। इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट भी यही वाली है, ये भी सब जितने भी ट्रायंगल है यहाँ पे सबकी कॉमन हाइट है, सबकी हाइट जो होगी वो कॉमन बनेगी। तो मतलब क्या, ये पूरे में सब में हाइट ही कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बेस बचेगा, और बेस की लेंथ हमें सबको एक दूसरे को माइनस कर करके मिल जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC AC की लेंथ हमको ऑलरेडी पता है 16 थी, और AD यहाँ पे DC आया एक बेस दूसरे ट्रायंगल का, BDC जो ये ट्रायंगल है BDC, इसका बेस क्या आया, ये वाला पार्ट। ओके, और इसकी लेंथ क्या दी गई थी DC की 9, सो इट इज 9/16। और फिर ये लास्ट वाला भी वैसे ही, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हाइट ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट्स, तो इसलिए हाइट कैंसल, सिर्फ बेस बच गया, और बेस में DC की लेंथ ऑलरेडी है और AD की लेंथ भी ऑलरेडी है, सिंपल सॉल्व्ड। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हो जिनको ये टफ लगे और कुछ हो जिनको ये बहुत ही इजी लगे, सो प्लीज जिनको टफ लगता हो वो ये सब चीजें प्रैक्टिस करें, आपको भी ये इजी लगने लग जाएगा एक टाइम के बाद। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। सो इस वीडियो में बस इतना ही।